यदि आप रमजान के आगमन से धन्य हो गए हैं तो यह जान ले, अल्लाह ने आपको चुना है। हर किसी को यह अवसर नहीं दिया जाता है और हर किसी के पास इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौती का सामना करने की ताकत नहीं होती है। यह एक पवित्र समय है, एक दिव्य उपहार, और जो लोग इसे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं वे सबसे भाग्यशाली हैं। रमजान खाने पीने के उपवास से कहीं बढ़कर है। यह धैर्य, अनुशासन और भक्ति की परीक्षा है। यह विश्वास के लिए आराम का त्याग करने, भूख और प्यास को आवश्यकता से नहीं बल्कि अल्लाह की आज्ञाकारिता से सहने के बारे में है। पूजा में बिताया गया हर पल, की गई हर प्रार्थना, प्रार्थना में बहाया गया हर आंसू, अल्लाह यह सब देखता है। वह आपका दर्द महसूस करता है। वह आपके जितना करीब है उससे कहीं ज्यादा आप खुद से। अल्लाह देखता है कि आपकी जेब खाली हो सकती है लेकिन आपका दिल भरा हुआ है, ईमान, विश्वास, आशा और उसके लिए प्यार से भरा हुआ। आपकी सुहूर में केवल सूखी रोटी और पानी शामिल हो सकता है, बिना किसी गरिष्ठ व्यंजन या व्यंजनों के। फिर मुझे अपने रास्ते पर वापस ले आओ। आपको डर लगा होगा कि आपके पाप इतने बड़े हैं कि आपकी प्रार्थनाएं कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी, लेकिन याद रखें, अल्लाह हर सेवक के उसके पास लौटने का इंतजार करता है। जल्द ही, बहुत जल्द आपका दिल हल्का महसूस करेगा। जिस शांति के लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की वह अंततः आएगी, क्योंकि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपने कितनी बार प्रार्थना में साष्टांग प्रणाम किया है, अपना माथा जमीन पर रखकर रोया है। आपने कितनी बार अपना दर्द केवल अल्लाह के साथ साझा किया है। आपने अपने अकेलेपन, तुम प्रार्थना में झुकते हो। आपका संघर्ष कोई और नहीं बल्कि अल्लाह देखता है। कोई भी आपकी दृढ़ता की प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन अल्लाह आपकी हर कठिनाई, पांच और आपके हर प्रयास को गिनता है। यह सब दर्ज किया जा रहा है। याद रखें, अल्लाह अपने बंदों की मेहनत कभी बर्बाद नहीं होने देता। इसलिए जब आप दूसरों को विलासिता और प्रचुरता से घिरे हुए, विलासितापूर्ण चीजों के साथ अपना उपवास तोड़ते हुए देखें तो कमजोर या हतोत्साहित महसूस ना करें। कुछ मेजें गर्म रोटी, मीठे फलों, रंग बिरंगी मिठाइयों और व्यंजनों से भरी हुई है। दूसरों को दूध, शहद और हर तरह के आशीर्वाद से सजाया जाता है, लेकिन आप केवल साधारण रोटी और पानी होने के बावजूद फिर भी धैर्य और कृतज्ञता को चुनते हैं। आपका दिल फुसफुसा सकता है, काश मेरे पास भी वह होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो दिया है वह सबसे अच्छा है। आपके दिल में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। केवल अल्लाह पर भरोसा रखें। वह उसकी बुद्धि और दया में वह अटूट विश्वास आपका सबसे बड़ा खजाना है। तो चलते रहो, उपवास रखें, भुगतान करते रहे, विश्वास रखना शुरू कर दो, तब भी जब यह कठिन हो, विशेषकर जब यह कठिन हो, क्योंकि अल्लाह वह सब कुछ देखता है जिससे आप गुजर रहे हैं, और वह आपको आपकी कल्पना से भी अधिक प्रतिफल देगा, न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले अनंत जीवन में भी। और इस धन्य महीने के शांत क्षणों में, जब आपके आसपास की दुनिया शांत हो जाती है और विकर्षण दूर हो जाते हैं, आप खुद को अपने निर्माता के साथ अकेला पाते हैं। वह मौन शून्यता नहीं है, यह परिपूर्णता है। यह वह स्थान है जहां दुआ, प्रार्थना उठती है, जहां पाप क्षमा होते हैं, जहां दिल नरम होते हैं और आत्माएं जागृत होती है। अल्लाह ने वादा किया है कि रमजान में हर अच्छे काम का फल कई गुना मिलेगा। दयालुता का एक साधारण कार्य, धैर्य का एक छोटा सा क्षण, आधी रात में फुसफुसा कर या रब, ये सब मायने रखता है। वह सुनता है, वह जवाब देता है, भले ही आपको तुरंत उत्तर न दिखे। भरोसा रखें कि वह आपकी कल्पना से कहीं बेहतर कुछ तैयार कर रहा है। ये महीना आपको विनम्रता सिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की ओर से है। स्वास्थ्य, धन, शक्ति, समय, इनमें से कुछ भी आपका नहीं है। आप तो बस थोड़ी देर के लिए इसके केयर टेकर है। और जब आप सबसे बुनियादी जरूरतें, भोजन, पानी, अंतरंगता भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसने आपसे ऐसा करने के लिए कहा था, तो यह समर्पण का उच्चतम रूप है। रमजान लोगों को एक साथ भी लाता है, यह परिवारों को मजबूत करता है।
मित्रता को नवीनीकृत करता है और समुदायों का निर्माण करता है। उपवास का साझा अनुभव, एक साथ उपवास तोड़ने की खुशी, तरावी की नमाज के लिए देर रात तक एकत्र होना, ये सभी ऐसे बंधन बनाते हैं जो भौतिक से परे जाते हैं। वे विश्वास, प्रेम और उस व्यक्ति की याद में दिलों को जोड़ते हैं जो उन्हें एक साथ लाया है। इसलिए अपने बलिदान का मूल्य कभी कम ना आंके, चाहे आप आराम से उपवास कर रहे हो या कठिनाई से उपवास कर रहे हो, चाहे आपकी मेज भरी हो या मुश्किल से, जो मायने रखता है वह आपके दिल की ईमानदारी है। अल्लाह तुम्हारे धन या रूप को नहीं देखता, वह आपके इरादे और आपके प्रयास को देखता है। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, भूख की हर बूंद, प्यास का हर पल, प्रार्थना में बहाया गया हर आंसू परम दयालु द्वारा गिना जा रहा है। वह आपकी सीमाएं जानता है, वह आपके संघर्षों को जानता है और वह तुम्हें तदनुसार प्रतिफल देगा। केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार। यह आपका समय है, अल्लाह के करीब आने, उसकी क्षमा मांगने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने उद्देश्य को नवीनीकृत करने का समय। इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं, सुहूर के लिए जागो, अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहे, कुरान पढ़ें, हो सके तो किसी को खाना खिलाओ, ईमानदारी से दुआ करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरी उम्मा के लिए। क्योंकि रमजान का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के बारे में है, बेहतर, मजबूत, दयालु और अपने विश्वास से अधिक जुड़ने के बारे में। और याद रखें, अल्लाह के अलावा कोई भी आपके संघर्ष को नहीं देखता है, लेकिन यह पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि जिसने आकाशों और पृथ्वी को बनाया वह तुम पर दृष्टि रख रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए अपने विश्वास पर कायम रहें, अपना धैर्य बनाए रखें कि अल्लाह की दया आपके पापों, आपकी चिंताओं और आपके डर से अधिक है। रमजान एक उपहार है और जो लोग वास्तव में इसे अपनाते हैं वो पाएंगे कि उनके हृदय हमेशा के लिए बदल गए हैं। प्रवाह, स्पष्टता और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाते हुए सार, स्वर और संदेश को संरक्षित किया गया है। आप अपना दर्द चुपचाप सहते हैं, कभी भी अपने बोझ को उजागर नहीं करते हैं। शिकायत करने के बजाय आप आभार व्यक्त करते हैं। जब आप दूसरों को अपने से अधिक लोगों के साथ देखते हैं तो आप ईर्ष्या महसूस नहीं करते हैं। आप मुस्कुराते हैं और ईमानदारी से उनके लिए प्रार्थना करते रहे, दायित्व से नहीं बल्कि वास्तविक खुशी से भरे दिल से। आप गहराई से विश्वास करते हैं कि अगर अल्लाह ने उन्हें कुछ दिया है तो इसके पीछे ज्ञान है, और इसे याद रखें, यह धैर्य या अटूट विश्वास ही है जो एक दिन आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेगा। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। आपकी गरीबी अस्थायी हो सकती है, आपके संघर्ष खत्म हो सकते हैं, लेकिन उनकी करुणा आपके साथ हमेशा बनी रहती है। हो सकता है कि आज आप भूखे हों, लेकिन जान ले कि अल्लाह आपको देखता है। वह आपकी कठिनाई के हर पल को देखता है और वह आपको देगा जितना आप आशा करते हैं, उससे कहीं अधिक आप कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है आप अभी रो रहे हों, लेकिन अल्लाह आपके हर आंसू को देखता है और वह आपको इतना गहरा, इतना शुद्ध आनंद देगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, अल्लाह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। ऐसा हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वह आपको तुरंत न मिले, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार है। जो तुमने खोया है वह तुम्हें कई गुना करके लौटाएगा। हर रोज जो आप रखते हैं, हर प्रार्थना जो आप करते हैं, हर पल जो धैर्य आप दिखाते हैं, यहां तक कि कठिनाई के समय में भी अल्लाह द्वारा दर्ज किया जा रहा है, कर्मों की किताब में लिखा गया है। हाँ, कोई और भले ही सोने की थाली में अपना रोजा खोल ले, लेकिन अल्लाह की नजर में सबसे कीमती इंसान वह है जो रोटी के एक टुकड़े के लिए भी उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह वह सब कुछ जानता है जो तुमने सहा है। वह आपके दिल का दर्द जानता है।
वह जानता है कि आपने क्या खोया है और कब खोया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जानता है कि आपको कब और कैसे देना है, क्योंकि वह सबसे दयालु, सबसे अच्छा प्रदाता है। रमजान की ये रातें, ये सजदे, ये भूख प्यास, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। वे आपके पूरे जीवन को आकार दे रहे हैं। वे आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं और आपको अभी तक अदृश्य आशीर्वाद से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखें। जान लो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए पहले ही लिखी जा चुकी है। आपके द्वारा सहे गए कष्ट का प्रत्येक क्षण परलोक के खजाने में पुरस्कार के रूप में संग्रहित किया जा रहा है। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा दाता है और जब वह देता है तो बिना सीमा के, माप से परे देता है। क्या आपने कभी गिना है कि रात के अंधेरे में आपने कितनी प्रार्थनाएं की हैं? आपने कितनी बार शांत हताशा में अपने हाथ उठाए हैं, लोगों की नजरों से छुपकर आकाश की ओर देखते हुए साष्टांग प्रणाम किया है? आपने कितनी बार अल्लाह से घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, उपचार के लिए, क्षमा के लिए कहा है? हर शब्द सुना गया है, हर आंसू देखा है, हर मूक प्रार्थना उस तक पहुंच गई है जो कभी नहीं सोता। इसलिए आशा बनाए रखे, विश्वास पर कायम रहे, क्योंकि वह समय आएगा जब आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। न केवल उस तरीके से जिस तरह आप उम्मीद करते हैं, बल्कि उस तरीके से जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और जब वह क्षण आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर कठिनाई, हर देरी, हर अनुत्तरित प्रार्थना एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब वह क्षण आएगा तो आपको केवल वह नहीं दिया जाएगा जो आपने मांगा था, आपको वह मिलेगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता थी। कभी कभी सबसे बड़ी दया वह होती है जो हमें नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वह होता है जिसे मांगने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आपने ईमानदारी से उपवास किया है, विनम्रता से प्रार्थना की है और धैर्य के साथ सहन किया है। आपने बिना किसी शिकायत के अपना बोझ उठाया है, कड़वाहट के स्थान पर कृतज्ञता और निराशा के स्थान पर आशा को चुना है। वह प्रिय आत्मा सच्ची ताकत का प्रतीक है। यह दर्द की अनुपस्थिति नहीं है जो एक आस्तिक को परिभाषित करती है, बल्कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी विश्वास बनाए रखने का साहस है। रमजान ने तुम्हें अनुशासन सिखाया है। इसने आपको सहानुभूति सिखाई है, उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, उनके लिए जो दर्द सह रहे हैं, उनके लिए जो राहत के लिए तरस रहे हैं। यह आपको अल्लाह के करीब ले आया है और आपको याद दिलाता है कि चाहे आप कभी कभी कितना भी अकेलापन महसूस करें, आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते हैं। वह हमेशा सुन रहा है, हमेशा देखते रहना, हमेशा ख्याल रखने वाला। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ इस पथ पर चलते रहें, उस पर भरोसा करना जारी रखें जो आपके दिल को आपसे बेहतर जानता है। क्योंकि जबकि लोग आपके संघर्षों को भूल सकते हैं और समय आपके प्रयासों को मिटाने की कोशिश कर सकता है, अल्लाह सब कुछ याद रखता है। दयालुता का हर छोटा कार्य, हर फुसफुसाकर की गई प्रार्थना, हर पल जब आपने नफरत के बजाय माफ करना, लेने के बजाय देना, गिरने के बाद फिर से उठना चुना, अल्लाह यह सब देखता है। हिम्मत मत हारो, अपने हृदय में संदेह न आने दे। सूरज हमेशा सबसे लंबी रात के बाद उगता है। कठिनाई के बाद हमेशा राहत मिलती है। और क्यों आनंद आपका इंतजार कर रहा है, वह इस दुनिया द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, उसकी दया अनंत है, उसका प्रतिफल माप से परे है। इसलिए उपवास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे तब भी जब जीवन भारी लगे, मुस्कुराते रहें तब भी जब आपका दिल टूट रहा हो, आशा करते रहो, क्योंकि अल्लाह की दया पर आशा कभी व्यर्थ नहीं होती। इस रमजान में और उसके बाद हर दिन याद रखें, आपको भुलाया नहीं जाएगा। आप अदृश्य नहीं हैं, आपको शब्दों से परे प्यार किया जाता है। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको आकार दिया
और जिसमें पहले से ही आपके लिए प्रकाश, शांति और अकल्पनीय खुशी से भरा भविष्य तैयार किया है। आपके जीवन में निश्चित रूप से ऐसे क्षण आए हैं जब आप केवल फुसफुसा सकते थे, अल्लाह, अपने दिल की बात कहकर, उसे पुकार कर जो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है और जानता है कि आपकी आत्मा के भीतर क्या छिपा है। ऐसे भी समय थे जब आप अकेले बैठे थे, आपके चेहरे से आंसू बह रहे थे, केवल उसी से बात करते हुए पूछ रहे थे, या अल्लाह, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है? आप निराशा में चिल्लाए हैं, राहत की भीख मांगी है, अपने घर में आशीर्वाद की गुहार लगाई है, ऐसी जीविका की मांग की है जो कभी खत्म ना हो, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भी मदद करने की शक्ति के लिए। आप रात में जागते रहे हैं, दर्द और थकावट से फुसफुसाते हुए, या अल्लाह, मेरी पीड़ा दूर करो, मेरी चिंताओं को कम करो, मुझे शांति दो। और शायद अपने अकेले क्षणों में आपने कहा है, कोई मेरा दर्द नहीं समझता, कोई नहीं देखता कि मैं कितना टूटा हुआ हूं। लेकिन ये जान लो, तुम्हारा अल्लाह ये सब देखता है। वह आपके हर आंसू, हर रात की नींद, आपके हर बोझ को देखता है। वह आपके संघर्षों, आपके डर, आपकी खामोश चीखों को जानता है। उसने हर कठिनाई को गिना है और कांपती आवाज में आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना को रिकॉर्ड किया है। और अब वह समय आ रहा है, शीघ्र, बहुत जल्द, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। आपने कितनी बार दर्द से भरे बिस्तर पर लेटकर, अस्पताल के गेट पर असहाय खड़े होकर, या उपचार, ताकत और एक नई शुरुआत। ऐसे भी दिन थे जब आप बार बार अपनी जेबें चेक करते थे, बाजार में खड़े होते थे, अपने बच्चों की फरमाइशें सुनते थे, खाद्य आपूर्ति कम होते देखते थे, जीवित रहने के लिए दूसरों से उधार लेते थे, और फिर भी आपने अल्लाह की ओर रुख किया और कहा, या अल्लाह, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकालो। आपने सोचा होगा कि आपके प्रयास बर्बाद हो गए, कि आपके संघर्ष निरर्थक थे, कि यह वही था जो आपके लिए लिखा गया था। लेकिन नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत देखता है। वह जानता है कि उपचार, ताकत और एक नई शुरुआत। ऐसे भी दिन थे जब आप बार बार अपनी जेबें चेक करते थे, बाजार में खड़े होते थे, अपने बच्चों की फरमाइशें सुनते थे, खाद्य आपूर्ति कम होते देखते थे, जीवित रहने के लिए दूसरों से उधार लेते थे, और फिर भी आपने अल्लाह की ओर रुख किया और कहा, या अल्लाह, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकालो। आपने सोचा होगा कि आपके प्रयास बर्बाद हो गए, कि आपके संघर्ष निरर्थक थे, कि यह वही था जो आपके लिए लिखा गया था। लेकिन नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत देखता है। वह जानता है कि आप किन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, और जल्द ही, बहुत जल्द, वह आपके घर को प्रचुरता से आशीर्वाद देगा, आपको आपकी कल्पना से परे जीविका प्रदान करेगा। याद रखें, अल्लाह दाता है, और जब वह देता है तो बेहिसाब देता है। शायद ऐसे क्षण थे जब आपको अपने जीवन से नफरत हो गई थी, जब आपको लगा कि आप खो गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, बहुत गहराई तक गलतियों में फंस गए हैं, और आप रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रास्ते पर वापस ले आओ। आपको डर लगा होगा कि आपके पाप इतने बड़े हैं कि आपकी प्रार्थनाएं कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। लेकिन याद रखें, अल्लाह हर सेवक के उसके पास लौटने का इंतजार करता है। जल्द ही, बहुत जल्द, आपका दिल हल्का महसूस करेगा। जिस शांति के लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की, वह अंततः आएगी, क्योंकि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपने कितनी बार प्रार्थना में साष्टांग प्रणाम किया है, अपना माथा जमीन पर रखकर रोया है? आपने कितनी बार अपना दर्द केवल अल्लाह के साथ साझा किया है? आपने अपने अकेलेपन में कितनी मूक विनती की है? अब वह क्षण आ गया है, वह क्षण जब आपकी दुआ स्वीकार की जाएगी, जब आपके आंसू शांति में बदल जाएंगे, जब आपका दर्द खुशी में बदल जाएगा। यह रमजान का महीना है, धन्य महीना, दया का महीना, वह महीना जब प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। तुमने जो भी मांगा है, अल्लाह देगा। तुमने जो भी खोया है, अल्लाह उसे लौटा देगा। तुमने जो कुछ भी धैर्यपूर्वक सहन किया है, अल्लाह उसका इनाम देगा। तो थोड़ी देर और रुकें, धैर्य रखें, अल्लाह की दया आप तक पहुंचने वाली है। और जब ये आएगी तो ये बिना किसी सीमा के,
बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना देरी के आएगी। और जब वह दया आएगी तो ये उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं। ये शक्ति के साथ, अनुग्रह के साथ आएगी और एक सही समय के साथ आएगी कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर आंसू, हर कठिनाई और प्रतीक्षा का हर क्षण इसके लायक था, क्योंकि अल्लाह उपेक्षा के कारण अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं करता है। वह केवल आपको वह देने में देरी करता है जो सबसे अच्छे समय है, पर सबसे अच्छा है। हो सकता है कि आपको भूला हुआ महसूस हुआ हो, लेकिन इस बात पर कभी संदेह न करें कि आपसे प्यार किया जाता है, गहराई से, पूरी तरह से, बिना शर्त। हो सकता है कि आप अनंत काल तक अंधकार से गुजरते रहे हों, लेकिन अब प्रकाश निकट आ रहा है। ये अभी तक उज्ज्वल रूप से चमक नहीं सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि ये वहां है, धैर्य और विश्वास के पर्दे से परे। ये आपका समय है, वह समय जब हमेशा के लिए बंद लगने वाले दरवाजे खुलने लगते हैं। वह समय जब अकेलेपन में फुसफुसाती प्रार्थनाओं को सबसे अप्रत्याशित तरीकों से अपना उत्तर मिलता है। वह समय जब आपका दिल एक बार दुख के बोझ से दबा हुआ फिर से आशा महसूस करने लगता है। जब आपके दिन जो कभी चिंता से भरे होते थे राहत की खुशबू लाने लगते हैं, तो खड़े रहो, भुगतान करते रहे, विश्वास रखना शुरू कर दो। भले ही आपकी आवाज काम जाए और आपके आंसू गिर जाए, लेकिन उससे बात करना बंद ना करें, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा करीब कोई नहीं है और कोई सुनने वाला उससे ज्यादा दयालु नहीं है। इस रमजान को निर्णायक मोड़ बनने दें। यह वह महीना हो जहां आपका जीवन बदल जाए। जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपने कल्पना की थी, बल्कि उस तरह से जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। एक परिवर्तन जो आपकी आत्मा को शांति, आपके घर में स्थिरता, आपके शरीर को उपचार और आपके प्रावधान में आशीर्वाद लाता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वह आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखता है, उन शब्दों को सुनता है जो आप फुसफुसाते हैं जब कोई नहीं सुन रहा होता है, और वह आपके लिए आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान चीज की तैयारी कर रहा है। अभी इंतजार करो, बस विश्वास करें और देखें कि वह आपकी स्थिति को कैसे बदलता है, तुम्हारे सपनों से परे, तुम्हारी शब्दों से परे।